हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और आज मॉर्निंग में जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि हाँ आपका एग्जाम कब से होने वाला है, उसकी अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब आपका टाइम टेबल अर्थात जिसे डेट शीट कहते हैं और कह लीजिए कि आपके एग्जाम का शेड्यूल जिसे कहते हैं कि हाँ किस किस डेट में कौन कौन से बच्चों का एग्जाम वगैरह होने वाला है, अर्थात जिसे आपका टाइम टेबल कहते हैं, वो कब तक जारी होने वाला है। और इस चीज को लेकर के बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो सीधे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम होना होता है, उससे कभी-कभी तो 1-1 महीने पहले चला आता है, लेकिन बहुत अगर लेट होता है तब भी आपका 15 दिन या फिर 12 दिन पहले एग्ज़ाम से आपको अपना जो टाइम टेबल है, डेट शीट जिसे कहते हैं, वो देखने को मिल जाता है। तो इस बार उम्मीद यही है कि इस महीने के लास्ट में हो सकता है कि 2-4 दिन के अंतराल में ही आपको अभी फिलहाल में कुछ दिन में आपको अपना टाइम टेबल अर्थात डेट शीट देखने को मिल जाए। या फिर बहुत लेट होता है, बहुत ज़्यादा लेट होता है तो आपका अगले महीने के शुरू अर्थात कहिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही पहले ही शुरू में ही आपको अपना डेट शीट अर्थात टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। इसको लेकर के बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े हुए थे कि हाँ टाइम टेबल वगैरह कब तक आएगा, टाइम टेबल वगैरह कब तक आएगा। तो इसी के आसपास आपको अपना टाइम टेबल वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो स्थिति मैंने जो डेट वगैरह मैंने आपको बताई, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब जो थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो जा सकते हैं। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के नए बच्चे हैं, अगर आपके नोट्स वगैरह अच्छे खासे तरीके से तैयार नहीं है, प्री बोर्ड का पेपर आपके पास नहीं है, ओरिजिनल 10 साल के बोर्ड पेपर आपके पास नहीं है, प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, तो ये सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। इसका लाभ आपको जरूर उठाना है कि आपके बैक ना लगे, फेल ना हो, क्योंकि फेल होते हैं चलिए बेइज्जती तो अलग की बात है, वो सह लेंगे आप। मेन चीज होता है कि आपका आर्थिक भी नुकसान होता है, और इसके अलावा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी बैक लग गई, तो आपने क्या किया, रीचेक कराया 500-500 रुपए दे करके पर सब्जेक्ट, उसमें भी आपका क्लियर नहीं हुआ। फिर आप क्या करेंगे, आप बैक पेपर का फॉर्म फिलअप करेंगे, उसकी फीस जमा करेंगे, और उसके बाद से फिर से आपको दोबारा पढ़ना होगा। तो माइंड में आपका टेंशन भी कहिए कि ज्यादा हो जाता है। तो कम से कम आप जैसे भी पढ़ाई करें, जहां से भी पढ़ाई करें, आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए। आप अपने मन से भी पढ़ाई करें, स्टडी करें, अच्छे खासे तरीके से करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह को देखें कि हाँ क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। कई सारे बच्चे हमने भी देखे हैं कि बुक से पढ़ाई तो करते हैं, अच्छे खासे तरीके से पढ़ते हैं, वो ऐसे-ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जो आज तक कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है और ना ही कभी भविष्य में वो पूछा जाएगा। लेकिन उनको लगता है कि हाँ यार, मेरे इस चैप्टर से तो 10 में से 8 टॉपिक तैयार हैं, बस 2 ही टॉपिक नहीं तैयार हैं। और पता ये चलता है कि वही 2 टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और 8 टॉपिक पूछे ही नहीं जाते हैं, कभी-कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है बच्चे छोड़ देते हैं, और जो कहिए कि ज़रूरी नहीं होती हैं, उनको कहिए कि स्टडी उसकी स्टडी वगैरह कर लेते हैं। तो आपको कम से कम नोट्स आपको ज़रूर देखना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, उसमें भी आपको ज़रूर देखना है कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक तरीके से जो आउट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, कम से कम अगर आपको उतना मालूम चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। सारी चीज़ों का लाभ जाकर के आप प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उठा सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।